चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वह 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईस्वी तक मोटा मोटा यही मान लेते हैं, क्योंकि विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। सर्वाधिक मान मत यही माना जाता है लगभग कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2500 से 1800 ईसा पूर्व के आसपास हो सकता है या होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी के आसपास विकसित जो सभ्यता है, सिंधु नदी के जो आसपास विकसित सभ्यता के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो प्राचीन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण एवं रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सन 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा नामक स्थान पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात की थी सर्वप्रथम, तथा हड़प्पा के विशाल टीले की ओर इन्होंने एक संकेत किया था। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर अवलोकन किया, लेकिन वे इसके महत्व को नहीं समझ सके। इसके बाद 1921 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तृतीय अध्यक्ष जॉन मार्शल ने के निर्देशन में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य स्टार्ट हुआ। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम। सन 1921 में हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। और 1922 के आसपास राखालदास बनर्जी ने, सुना होगा नाम, राखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की? मोहनजोदाड़ो की खोज की। इन्हीं के निर्देशन, किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे। तो पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है वो कैसे हुआ, सिंधु सभ्यता को जो सिंधु घाटी सभ्यता वो किसने दिया, अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता, ये नाम दिया था जॉन मार्शल जी ने। और आपसे पूछ लिया जाए इस सभ्यता के जो अन्य प्रमुख नाम बताइए, अन्य प्रमुख नाम भी हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता तो हुई जॉन मार्शल ने दिया। इसके बाद इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। और इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव के संबंध में भी अपन बात करेंगे। तो ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर अपना वो है, नेक्स्ट पेज है अपना सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषता है जिसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, वो है इसका नवोन्नत नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता जो विशेष रूप से किसके लिए जानी जाती है? उन्नत नगर नियोजन के कारण जानी जाती है। प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जाता है, ऊपर आपने पढ़ा था।
प्रथम नगरीय सभ्यता। इसकी नगर नियोजन ऐसी है कि प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था। एक तो ऊपरा नगर जिसकी किलेबंदी थी, ऊंचे स्थान पर था। दूसरा था निचला शहर, जिस ऊपरा नगर था श्रेष्ठ जनों के लिए, इसमें शासक वर्ग रहते थे और जिसमें आम जनता निवास करती थी इसमें। और दूसरी व्यवस्था है, कुछ अपवाद भी हैं, जैसे प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन जो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। और धौलावीरा की सबसे उन्नत थी जल प्रबंधन व्यवस्था। ठीक है। इसके बाद उत्कृष्ट जल निकासी प्रणालियां थी। हर घर की नालियां ढकी हुई मुख्य नालियों से जुड़ी थी। आप देख सकते हैं डायग्राम में, चित्र में, हर घर की नली है और जी मुख्य नालियों से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर विशाल एक सार्वजनिक भवन था मोहनजोदड़ो में, इसका सामुदायिक उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता था। विशाल सार्वजनिक भवन है। ग्रिड पैटर्न, शतरंज की बिस्तर जैसे शहर बसे थे। सड़क की उस शहरों में गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये देखिए, ये ग्रिड पैटर्न, इसे बोलते हैं ग्रिड पैटर्न, ये समकोण पर काटती है। यही एक ग्रिड पैटर्न, इसी को बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। और चौड़ी और व्यवस्थित सड़कें थी। ये देखिए, व्यवस्थित सड़कें हैं। मानकीकृत ईंटें, पक्की ईंटों निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और जो ईंटों का जो आकार है वो 4:2:1 के अनुपात में जो थी। और इस सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से निर्मित सबसे बड़ी इमारत थी लोथल का था गोदीवाड़ा। पक्की ईंटों से निर्मित था। तो अपने सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन के बारे में पढ़ लिया। उनकी जो खिड़कियां और दरवाजे थे वो प्राय मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी, अंदर की ओर गलियों की ओर खुलती थी। अपवाद था इसका लोथल। अपवाद से क्वेश्चन पूछे था, अगर आपसे पूछ लिया जाए। सड़कें प्राय होती थी कच्ची। सड़कें कैसी होती थी? कच्ची होती थी। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि जो मोहनजोदड़ो है अपना, इसकी कैसी थी? पक्की थी। ऐसे अपवाद से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन हो गया। प्रमुख स्थल तो वही है, जैसे धौलावीरा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, चहोदड़ो है और राखीगढ़ी है। प्रमुख शहर है आमरीकोट देवी, राजस्थान का कालीबंगा है। जो प्रमुख शहर है इनकी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बारे में। प्रमुख शहर है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते। आगे हम इनकी सामाजिक, धार्मिक, व्यापार, वाणिज्य आदि सब व्यवस्था, कला, सब चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट।